हेलो नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। मैं संग्राम सिंह आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारा स्टडी में। तो संपूर्ण हिंदी ग्रंथ अकेडमी हम कोर्स कर रहे हैं सच का सामना सीरीज के अंतर्गत। तो लेसन नंबर 25 है और हम फिर से डिस्कस करेंगे 15 मध्य प्रदेश जीके एमसीक्यू और अपने कवर हो जाएंगे 1500 से ज्यादा महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देखते हैं आज हमारे इस पोर्टली में क्या है। तो मध्य प्रदेश में संसाधन के बारे में बात कर रहे थे। तो आज हम शुरू करेंगे वन संपदा यानी फॉरेस्ट वेल्थ यानी वन के बारे में। कौन सा अभ्यारण्य, कौन सा वन किस रिलेटेड कौन सी चीज स्कीम कब आई, कौन सा वन से रिलेटेड विकास निगम की स्थापना कब हुई। इस तरह कई सारे प्रश्न हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न छिपे हुए इस पूरे क्वेश्चन। तो पूरे टोटल ये क्वेश्चन 60 क्वेश्चन हैं इस पूरे वन संपदा रिलेटेड चैप्टर में। तो हम आज 1 से 15 तक तो डिस्कस करेंगे और फिर अगले करते जाएंगे जैसे हम करते हैं। तो आप इस साइड में देखते जाइए कि हम ओवरऑल कितने क्वेश्चन के करीब पहुंच रहे हैं अपने 1500 के टारगेट से। तो रिसोर्सेज मध्य प्रदेश में आज ये छिपा हुआ है। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम में बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको पूरा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो निर्देश आप जो पहली बार पढ़ रहे हैं एक बार इसको पॉज करके देख लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। अब आने वाला है वर्ल्ड पर्यावरण संस्थान के अनुसार भूमि के कितने क्षेत्र में वन होना चाहिए। तो एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट बताती है कि अगर किसी देश या फिर पर्टिकुलर किसी स्टेट में है एरिया तो वहां पे कितने एरिया में जंगल या फिर जमीन होना चाहिए अपने इन्वायरमेंट को बराबर मेंटेन करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इन्वायरमेंट इंस्टीट्यूट हाउ मच एरिया ऑफ लैंड शुड बी फॉरेस्टेड। ऑप्शन ए 20%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 33.3% या फिर ऑप्शन नंबर डी 25%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 33.3%। तो ये अपने वर्ल्ड के हिसाब से भी है तो इंडिया में भी इतना होना चाहिए, अपने स्टेट में भी इतना होना चाहिए। तो एक रेशियो मेंटेन रहता है। तो ये इतने ही मार्क्स हमें एग्जाम में पास होने के लिए चाहिए होते थे 10th तक 33% और अपने वन रिलेटेड भी इसको इतना ही चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुका है, फिर भी यहाँ पे कर लेते हैं। तो विच स्टेट हैज द मैक्सिमम फॉरेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी असम या फिर ऑप्शन नंबर डी छत्तीसगढ़। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से, डेंसिटी से नहीं क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश आर्थिक सांख्यिकी 2006 तो एक रिपोर्ट का नाम दिया गया है। उसके अनुसार राज्य का कितना क्षेत्रफल वन आच्छादित है यानी वन के एरिया में आता है, यानी अपना जो टोटल एरिया है उसमें से कितना हिस्सा जंगल है। तो अकॉर्डिंग टू द मध्य प्रदेश इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स 2006 हाउ मच एरिया ऑफ द स्टेट इज अंडर फॉरेस्ट कवर। तो ऑप्शन ए 95,211 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन बी 90,000 स्क्वायर किलोमीटर, ऑप्शन सी 76,000 स्क्वायर किलोमीटर या फिर ऑप्शन नंबर डी 308,252 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये आप जान लीजिए कि एमपी का एरिया है, एमपी का टोटल एरिया, तो ऑप्शन डी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 95,211 स्क्वायर किलोमीटर। तो याद कर लीजिए, फैक्ट काफी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल कितने प्रतिशत वन क्षेत्र आच्छादित है। तो हम देख पाएंगे कि ये मध्य प्रदेश कुल क्षेत्रफल हो गया, इसमें से इतना तो वन का है। तो अब इसमें से ये कितना परसेंटेज है, तो सिंपल से परसेंटेज निकालना है। तो हमें वहां पे नहीं निकालना, हमें सिर्फ याद करना है। तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश इज अंडर फॉरेस्ट कवर। तो ऑप्शन ए 30.9%, ऑप्शन बी 33.3%, ऑप्शन सी 40% या फिर ऑप्शन नंबर डी 25%। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 30.9%। तो हम टारगेट से मात्र लगभग देखें तो 3 पॉइंट के आसपास दूर हैं। तो काफी अच्छी बात है इंडिया के हिसाब से। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू यानी निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं। तो द प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया इन मध्य प्रदेश इज 37.3, रिजर्व फॉरेस्ट 61.65, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट 1.05 या फिर ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो संरक्षित वन क्षेत्र 37.3% है, आरक्षित वन क्षेत्र 61.65, अवर्गीकृत वन क्षेत्र 1.05 या फिर उपरोक्त भी सभी कथन सही हैं। तो यहाँ पे आएगी हिंदी ग्रंथ अकेडमी की जो एरर की बात करते हैं और हम इसको यहाँ पे करेंगे यहीं पे सॉल्व। तो इसका सही आंसर है अकॉर्डिंग टू हिंदी ग्रंथ अकेडमी ये वाला यानी संरक्षित वन क्षेत्र। बट सही तो है, इसके साथ साथ बाकी भी सही, यानी करेक्ट आंसर इसका जाएगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो एमसीक्यू में इन्होंने गलत कर दिया है, बल्कि इसी की बुक में आगे भी इसको सही दिया गया है कि द प्रोटेक्टेड एरिया ये सारा कुछ जो भी है सही। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। मध्य प्रदेश में इमरती लकड़ियों में सर्वाधिक वन किस क्षेत्र के हैं। तो विच ट्री बिलोंग्स टू द मैक्सिमम फॉरेस्ट इन द सर्दर्न टिम्बर इन मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन ए सागौन, ऑप्शन बी साल, ऑप्शन सी शीशम या फिर ऑप्शन नंबर डी महुआ।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सागौन। तो सागौन की सबसे ज्यादा लकड़ी यूज की जाती है एमपी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ पे है? तो वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड? ऑप्शन ए जबलपुर, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी इंदौर है, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर है भोपाल। तो भोपाल में है IIFM। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट एंड कॉलेज देहरादून में है, तो बहुत अच्छी बात है। फिर क्या? इस इंस्टीट्यूट के 4 क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्रों में से एक मध्य प्रदेश में स्थित है, और अच्छी बात है। वह कहाँ स्थित है? यही खराब बात है। तो आपको क्वेश्चन बताना है कि कहाँ पे स्थित है मध्य प्रदेश में। तो ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी जबलपुर है, ऑप्शन नंबर डी ग्वालियर। तो इंडियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि फॉरेस्ट के रिलेटेड है वो देहरादून में, तो उसकी 4 ब्रांचेज हैं, उसमें से एक मध्य प्रदेश में भी है। तो वो कहाँ पे है? तो इसका सही आंसर है जबलपुर। तो जबलपुर में इसका रीजनल सेंटर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश का पहला वन राज्य महाविद्यालय सन 1979 में कहाँ स्थापित किया गया था? तो वेयर इज द फर्स्ट फॉरेस्ट कॉलेज ऑफ मध्य प्रदेश एस्टैब्लिश्ड इन 1979? तो ऑप्शन ए बैतूल, ऑप्शन बी बालाघाट, ऑप्शन सी गोविंदगढ़ या फिर ऑप्शन नंबर डी अमरकंटक। तो इसका सही आंसर है बालाघाट। तो बालाघाट में पाया जाता है अपना ये पहला फॉरेस्ट कॉलेज जो भी एमपी में स्टैब्लिश हुआ था। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मध्य प्रदेश वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो व्हेन वाज द मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड? ऑप्शन ए 1 नवंबर 1956, ऑप्शन बी 24 जुलाई 1956, ऑप्शन सी 24 जुलाई 1975 या फिर ऑप्शन नंबर डी 25 अप्रैल 1981। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 24 जुलाई 1975। तो ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था 2 डेट्स में, तो आपको याद रखना है 1975 में स्थापना की गई किसकी? मध्य प्रदेश वन विकास निगम की। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। खैर वृक्ष से कत्था बनाने का कारखाना कहाँ लगाया गया है? वेयर वाज द फैक्ट्री टू मेक कैचू फ्रॉम खैर ट्री? तो ऑप्शन ए बानमोर, ऑप्शन बी मंडीदीप, ऑप्शन सी छिंदवाड़ा या फिर ऑप्शन नंबर डी नरसिंहपुर। तो आपको ना तो खैर से मतलब है ना तो कत्था से मतलब है, आपको मतलब है कि ये दोनों को बनाने का कारखाना कहाँ लगाया गया है। तो इसका सही आंसर बानमोर। तो बानमोर कहाँ पे है आपको फिर से बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये एक इंडस्ट्रियल एरिया पर्टिकुलर किसी अच्छे डिस्ट्रिक्ट का है, तो मैं बता देता हूँ कि ये नॉर्दर्न एमपी से रिलेटेड एरिया है, जिला है, तो वहां पे है बानमोर। तो बताना है कहाँ पे है आप कमेंट बॉक्स में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। लाख से चपड़ा बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? तो वेयर इज द गवर्नमेंट फैक्ट्री फॉर मेकिंग चपड़ा मेड फ्रॉम लाख? तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए उमरिया, ऑप्शन बी सीहोर, ऑप्शन सी भोपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी डिंडोरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उमरिया। तो उमरिया में स्थापित है ये कारखाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सन 1980 में दूसरा वन महाविद्यालय, तो पहला हमने बात किया था, अब हम दूसरी बात करें वो कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो ए गोविंदगढ़, ऑप्शन बी बैतूल, ऑप्शन सी अमरकंटक या फिर ऑप्शन नंबर डी शिवपुरी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बैतूल में। तो पहला हमारा कहाँ पे था? हमने देखा था कि बालाघाट में था। अब दूसरा कहाँ पे है? दूसरा है बैतूल में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वन्य प्राणी संरक्षण हेतु प्रशिक्षण की व्यवस्था किस राष्ट्रीय उद्यान में की गई है? तो इन विच नेशनल पार्क हैज द ट्रेनिंग फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बीन अरेंज? तो कान्हा नेशनल पार्क या फिर बांधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद या फिर ऑप्शन नंबर डी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना। तो ये क्वेश्चन काफी रेयर इधर उधर आपको दिखता है। तो हिंदी ग्रंथ अकेडमी में खास बात ये रहती है कुछ क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं स्पेशल क्वेश्चन जो कहीं पे नहीं दिए होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको एक मिल जाएगा इंपॉर्टेंट, आप याद कर लीजिए, कहीं भी आ सकता है। तो कहाँ पे गई आप बता दीजिए, बनता है तो ठीक है, नहीं तो बढ़ते हैं क्वेश्चन के आंसर की ओर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो आज का सेकंड क्वेश्चन मिलता है आपको कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है पर्टिकुलर, और ये इसका मतलब कब ये नॉमिनेट हुआ था कि आज से ये नेशनल पार्क बन रहा है। तो आपको 2 चीजें बतानी कान्हा नेशनल के पार्क के बारे में कि ये किस जिले में है और ये कब बना था नेशनल पार्क। तो ये क्वेश्चन ये हो गया, और एक क्वेश्चन था कि अपना बानमोर कहाँ पे है। तो आज के 2 क्वेश्चन आपको नोट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। तो पढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। तो वन औषधि के विपणन के लिए एवं वन औषधि प्रोत्साहन हेतु कौन सी संस्था स्थापित की गई है? तो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन सेट अप फॉर मार्केटिंग ऑफ फॉरेस्ट मेडिसिन एंड फॉर प्रमोशन ऑफ फॉरेस्ट मेडिसिन? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी विंध्य हेरोबल, ऑप्शन सी संजीवनी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई भी नहीं। तो आप अगर मेडिसिन दवाई इससे रिलेटेड चीज है तो आप एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट याद कर लीजिए, उससे रिलेटेड मैं एक और फैक्ट बताऊंगा आपको। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संजीवनी। तो रिसेंटली अभी कमलनाथ जी जब सर मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पे एमपी में भी कई से मोहल्ला क्लिनिक खोलने का प्रस्ताव दिया था, खुली भी थी, तो उसमें उन्होंने नाम दिया था संजीवनी। तो ये अलग चीज है, और ये जो संजीवनी जिसकी हम इस क्वेश्चन में बात करें ये अलग चीज है, ये फॉरेस्ट मेडिसिन से रिलेटेड था। तो ये क्वेश्चन एक प्रकार से कंफ्यूज करने के लिए आपको बन सकता है। तो इसी तरह हमारे खत्म होते हैं आज के 15 क्वेश्चन। तो 16 से 30 तक अगले चैप्टर के मतलब इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 26 में। तो समय आ गया आपसे विदा लेने का।
थैंक यू फॉर हियरिंग मी लास्ट तक। लाइक और शेयर कीजिए अगर आपकी वीडियो पसंद आया तो, और इसी तरह के और भी वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।